बढ़ते अगली खबर का। बड़ी जानकारी मिल रही है। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया। सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1 का कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर किया। यह बहुत बड़ी खबर है एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई। तेलंगाना डीजीपी के सामने बारसे ने सरेंडर किया। 20 नक्सलियों के साथ बारसे देवा ने सरेंडर किया। तेलंगाना में नक्सलियों के साथ समर्पण किया है। नक्सलियों की खूंखार बटालियन का चीफ था देवा। देखिए, पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 का चीफ था देवा। नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन अब खत्म हो गई है। हिडमा ने ही देवा को चीफ बनाया था। पीएलजीए बटालियन का सबसे खूंखार बटालियन का कमांडर था देवा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का कमांडर बारसे देवा ने भी अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। बस्तर में दहशत के पर्याय रहा। बारसे देवा माडवी हिडमा का साथी था और दोनों का जन्म सुकमा और पुवर्ती गांव में हुआ था। दोनों ने एक साथ हथियार उठाए थे। 18 नवंबर को नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के मेंबर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था और नक्सलियों की आखिरी उम्मीद बचा था देवा, जिसने आज हथियार डाल दिए हैं। यानी सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ने का ऐलान कर दिया है देवा ने। बारसे देवा के सरेंडर के साथ ही नक्सलियों के सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1 का आज खात्मा हो गया है। 20 नक्सलियों के साथ तेलंगाना डीजीपी के सामने बारसे देवा ने सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने का ऐलान कर दिया है। हिडमा और बारसे देवा सुकमा के पुवर्ती गांव के रहने वाले थे। 2 साल पहले जब हिडमा को सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया तो उसने बारसे देवा को पीएलजीए, जो सबसे खूंखार बटालियन रही है नक्सलियों की, बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया था। बटालियन नंबर 1 को नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन भी माना जाता है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इनमें बटालियन का ज्यादा प्रभाव रहा है। बटालियन नंबर 1 की टीम में AK-47, इंसास, SLR, स्नाइपर गन जैसे हथियारों से लैस सैकड़ों नक्सली थे, जो घात लगाकर हमले करने में माहिर थे। और देखिए, ये एंटी नक्सल ऑपरेशन के तौर पर बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2026 की शुरुआत हो गई है। 2026 मार्च की वो डेडलाइन सरकार द्वारा घोषित की गई थी। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने यहां से एक मैसेज दिया था कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा तय है। और लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, उसे समझा जा सकता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा संभव दिखाई दे रहा है। तो आपको हम लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों की कुल 7 डिवीजन और 15 एरिया कमेटी सक्रिय थी। माड डिवीजन, केशकाल और दरभा डिवीजन का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। दंडकारण्य इलाके में कुछ नक्सली अभी बचे हुए हैं। नक्सलियों के सरेंडर में आई रफ्तार में पुनः मार्गेम अभियान की बड़ी भूमिका है। साय सरकार ने पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौटने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण दे रही है। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए कौन है बारसे देवा, जान लीजिए। सबसे खूंखार बटालियन पीएलजीए बटालियन नंबर 1 नक्सलियों की जो सबसे खूंखार बटालियन रही है, उसका कमांडर था बारसे देवा। हिडमा जब सेंट्रल कमेटी में गया तो हिडमा ने ही सोचिए इसको कमांडर बनाया था। झीरम घाटी हमले को अंजाम देने वाला है बारसे देवा। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं की जान ली थी। अरनपुर नक्सली हमले में इसका हाथ था, जवानों की शहादत में इसका हाथ था, सुकमा, दंतेवाड़ा में शामिल। अब देखिए, बस्तर से खौफ खत्म होगा, लोग आजादी में सांस ले सकेंगे। ताड़मेटला में इसका लगातार पीएलजीए बटालियन एक्टिव थी। टहकवाड़ा और मिनपा हमले में भी बारसे देवा का हाथ था।